तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इस काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? देखिए जो काकोरी ट्रेन है इसका नाम बदलकर अब क्या किया गया है, काकोरी ट्रेन डकैती का नाम चेंज करके अब क्या किया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये घटना कब की है? तो ये घटना जो है 9 अगस्त 1925 की है। ये घटना जो है 9 अगस्त 1925 की है और एक उत्तर प्रदेश में स्थान है काकोरी, वहीं की ये घटना है। तो काकोरी स्थान उत्तर प्रदेश में, वहीं की ये घटना है, 9 अगस्त 1925 में हुई थी। इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और इसमें जो है कितने लोग शामिल थे? इसमें 4 लोग। उन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। तो ये देखिए चारों नाम मैं लिख रही हूं यहाँ पर, कौन कौन से? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद हो गए, एंड राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, एंड एक और कौन थे? चौथे राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी। देखिए चारों नाम मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज एक बार एग्जाम में ऐसा पूछा था कि काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, उसमें कौन शामिल नहीं था। तो अगर आपको 4 याद होगा तो ही तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे, इसलिए चारों नाम याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां एंड राजेंद्र लाहिड़ी। और अशफाक उल्ला खां जो प्राणी उद्यान है, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान इनके नाम से बना है, कहां पर? गोरखपुर में। तो ये भी आप याद रखिएगा, गोरखपुर में बना है अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब जो भी इससे इंपॉर्टेंट मान लीजिए अभी डेट आई है 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। तो और भी कुछ ईयर्स हैं उनसे रिलेटेड मैं बताने जा रही हूँ, वो भी सारे आप याद रखिएगा। तो ये नोट कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए एक एक मैं बताती जा रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन जो है वो लागू हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का जो विभाजन है वो लागू हुआ था। देन 1907 में जो है क्या हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रासबिहारी घोष ने की थी। और ये क्वेश्चन इसमें जो ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रही हूँ कि पूछता है क्वेश्चन में कि नरम दल और गरम दल जो है कौन से अधिवेशन में अलग हो गए? तो वो था सूरत अधिवेशन। इसमें जो है नरम दल और जो गरम दल है वो दोनों क्या हो गए? अलग हो गए थे। तो ये भी याद रखिएगा, 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो है अलग हो गए थे। उसके बाद से आता है 1909 में क्या होता है? 1909 में मार्ले मिंटो जो है एक्ट वो आता है, मार्ले मिंटो एक्ट। ये एक्ट वाला ये जो है इंपॉर्टेंट है, मार्ले मिंटो एक्ट, बिकॉज ये पूछा है कि कब जो है मार्ले मिंटो अधिनियम सुधार कब आया था? तो वो था 1909। और इसी में जो है एक क्वेश्चन और बनता है कि मुस्लिमों के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी वो कब आई थी? तो वो भी 1909 में ही मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा ही आई थी। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है किसके लिए थी? मुस्लिमों के लिए। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा ही आई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बताया है। ये नाम याद रखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909। अब देखिए इसके बाद से 1909 तक का हो गया है। अब देखिए जो 1911 में क्या हुआ था? तो 1911 में जो है दिल्ली दरबार लगता है। 1911 में जो है दिल्ली दरबार लगता है और इसी में जो है नई राजधानी कोलकाता से क्या कर दी गई? दिल्ली कर दी गई। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो राजधानी दिल्ली कब बनाई गई? मतलब कोलकाता से जो है पहले राजधानी कोलकाता थी, उसके बाद से क्या किया गया कि नई राजधानी को कोलकाता से क्या कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। कब किया गया था? 1911 के दिल्ली दरबार में। 1911 का हो गया। अब देखिए 9 अगस्त 1915, ये तो सभी को पता होगा क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 अगस्त 1915 को बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, बिकॉज इसी दिन जो है गांधी जी भारत आते हैं, इसीलिए इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं 9 अगस्त 1915 को। उसके बाद से 1916 का जो अधिवेशन होता है कहां पर होता है? लखनऊ में। 1916 का लखनऊ अधिवेशन किसने किया था? इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। ये नाम याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार। ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसमें कांग्रेस के जो दोनों दल थे वो वापस से क्या हो गए? एक हो गए। तो ये भी याद रखिएगा। 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे। लखनऊ अधिवेशन है और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो ये हो गया 1916। अब देखिए इसके बाद से जो 1916 तक हो गया। अब 1917 में क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह होता है और कहां पे है? ये बिहार में। तो 1917 का हो गया। देन जो है 13 अप्रैल 1919, देखिए जो 13 अप्रैल है 1919, इस दिन क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को
ये होता है, ये डेट याद रखिएगा। उसके बाद से जो 1919 में, एक तो 1909 का याद रखिएगा, मार्लेन मिंटो सुधार, और ये 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड आता है। एंड 1919 में ही क्या आता है, एक मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, नाम याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। ये कब का है, ये है चैम्सफोर्ड अधिनियम, ये भी 1919 का है। और रॉलेट एक्ट, जिसे क्या बोलते हैं, काला कानून, ना दलील ना अपील, वो भी कब आता है, तो रॉलेट एक्ट भी 1919 का ही है, ये भी आप याद रखिएगा। तो देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, एंड 1919 में भी जो है रॉलेट एक्ट आता है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स थे सारे मैंने बता दिया है, एक एक आप कॉपी में नोट कर लेना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो 1923 में हुई, और किसने किया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, किसके द्वारा, नेहरू मत याद रखिएगा। बहुत से लोग जो नेहरू रिपोर्ट आती है, एक नेहरू रिपोर्ट है, इनको लगता है कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये रिपोर्ट लाई गई, बट नहीं, ये किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू, तो ये भी याद रखिएगा। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। देखिए भारतीय पुनर्जागरण है, इसका जनक किसे कहा जाता है, तो वो राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। और इन्हीं के द्वारा जो है, ये भी याद रखिएगा, इससे जो बन सकते हैं क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। और इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, इनको जो राजा की उपाधि है वो अकबर II ने दिया था। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर II ने दी थी। और इनके जो 2 अखबार हैं वो भी याद रखिएगा, कौन कौन से हैं, एक तो है संवाद कौमुदी एंड मीरातुल अखबार, ये किसकी है, तो ये भी राजा राम मोहन राय की है, संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार। और इन्हीं के जो है सती प्रथा जो हुई थी, सती प्रथा कब जो है उसको समाप्त किया गया था, 1829 में, विलियम बेंटिक के द्वारा, आपको पता है। तो सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी किसका है, तो राजा राम मोहन राय का है। तो देखिए कितनी सारी चीजें लिखी है मैंने, ब्रह्म समाज की स्थापना की है, संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार, और जो है इनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो अकबर II के द्वारा, एंड ब्रह्म समाज की स्थापना की है। और भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज तंबाकू की खेती जो है भारत को किसने सिखाई। भारतीय लोगों को तंबाकू की खेती किसने सिखाई, तो वो है पुर्तगालियों ने। किसने सिखाई थी, पुर्तगालियों ने जो है तंबाकू की खेती करना सिखाया है। और ये भारत में जो है सबसे पहले, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले भारत में कौन आया, तो सबसे पहले भी पुर्तगाली ही आए, और सबसे लास्ट में भी ये जो है पुर्तगाली ही गए हैं। और इनका जो केंद्र था वो कौन था, तो वो था गोवा इनका केंद्र था। और इन्होंने भारतीयों को जो है तंबाकू की खेती भी सिखाई थी। एंड प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो भी किसने सिखाई है, तो पुर्तगालियों ने ही सिखाई है। तो तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने सिखाई है। और ये गोवा इनका केंद्र था, सबसे पहले ये आए और सबसे लास्ट में ये गए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो रिपन को कहा जाता है। और आपको पता है कि जो भारत में सबसे पहली जनगणना किसके टाइम पे आई थी, तो वो मेयो के टाइम पे। बट जो 10वीं जनगणना है, 10वीं जनगणना ये किसके टाइम पर आई थी, ये जो है रिपन के टाइम पर आया था। और इन्हीं के जो समय पे इल्बर्ट बिल विवाद, ये भी याद रखिएगा, जो इल्बर्ट बिल विवाद है ये भी किसके समय पर आया था, ये भी रिपन के समय पे। और जनगणना मैंने आपको बताया है कि एक होता है जनसंख्या जो है समवर्ती सूची का विषय है, और जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। 10वीं जनगणना इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, इल्बर्ट बिल विवाद भी इन्हीं के समय पे स्टार्ट हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। देखिए जो सबसे पहले कि बक्सर का जो युद्ध है वो कब हुआ था, और इसमें अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन लड़ रहे थे, और इसमें किसको हराया गया, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो बक्सर का युद्ध है ये 1764 में हुआ था, 1764 में। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया। हेक्टर मुनरो जो है वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और ये बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज इसमें मुगल शासक कौन थे, तो इसमें मुगल शासक जो शाह आलम II थे, शाह आलम II
मुगल शासक जो शाह आलम II है, इनको जो है हेक्टर मुनरो ने इनको हरा दिया। और इसमें कौन थे, एक और इसमें थे बंगाल के नवाब थे, कौन, मीर कासिम। मीर कासिम जो है ये मीर कासिम जो है बंगाल के नवाब थे। तो देखिए बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज इसमें मुगल शासक थे शाह आलम II और मीर कासिम, और शाह आलम II को जो है इनके द्वारा जो है हरा दिया गया। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा और 1764 का भी डेट याद रखिएगा। इसी के बाद जो संधि होती है, कौन सी संधि है, इलाहाबाद की संधि। कब होती है इलाहाबाद की संधि, 1765 में। 1765 में जो है इसके बाद संधि होती है इलाहाबाद की संधि। तो ये जो संधि है वो संधि करने के लिए किसे बुलाया गया, इस संधि को करने के लिए किसको बुलाया गया, क्लाइव को। याद रखिएगा जो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, इसको करने के लिए क्लाइव को जो है बुलाया गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए याद रखिएगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया और शाह आलम II को हरा दिया गया इनके द्वारा। और मीर कासिम जी थे बंगाल के नवाब, 1764 में हुई थी। इसी के बाद जो है इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। इसके लिए किसको बुलाया गया था, क्लाइव को बुलाया गया था। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज नील किस्को की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। तो जो नील किस्को की दुर्दशा है उस पर एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का क्या नाम है, नील दर्पण। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, दीनबंधु मित्र। और ये जो है क्वेश्चन कितनी बार पूछा है कि नील दर्पण के लेखक कौन है, तो वो है दीनबंधु मित्र। याद रखिएगा दीनबंधु जो मित्र है वो नील दर्पण इसके लेखक हैं। तो ये नाम आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। एंड इनका जन्मदिन कब आता है, तो इनका जो जन्मदिन है वो भी याद रखिएगा 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को जो है इनका जो है जन्म दिवस आता है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। और इनकी एक फेमस पुस्तक भी है, कौन सी है, वो है गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है, और ये गुलामगिरी कितनी बार पूछा है कि गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो है ज्योतिबा फुले। और सत्य शोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। 11 अप्रैल की डेट याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन जो है आईएएस के एग्जाम में पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था आईएएस के एग्जाम में कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कहां पर की गई, तो कहां पर, महाराष्ट्र में। और ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि सत्य शोधक समाज की जो है स्थापना कहां पर की गई है, तो वो है महाराष्ट्र में की गई थी। तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सत्यार्थ प्रकाश जो है ग्रंथ के लेखक कौन है। तो जो सत्यार्थ प्रकाश है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की है। जो आर्य समाज है उसकी स्थापना भी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। कब, 1875 में। ये जो नाम है, डेट वो भी याद रखिएगा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और इन्हीं के द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो जो है ये भी किसका है, दयानंद सरस्वती जी ने बोला था वेदों की ओर लौटो। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि वेदों की ओर लौटो जो है किसने कहा, तो वो है दयानंद सरस्वती। और इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन, शुद्धि जो आंदोलन है वो भी किसने चलाया था, दयानंद सरस्वती ने। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। वेदों की ओर लौटो भी बोला इन्होंने। एंड शुद्धि आंदोलन जो है वो भी किसके द्वारा चलाया गया, तो वो भी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, बिकॉज इससे जो है कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही। और ये वाला तो कई बार पूछा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है, 1875, और वेदों की ओर लौटो ये भी। तो ये दोनों पॉइंट और शुद्धि आंदोलन भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी जी ने केवल एक बार ही, ये भी याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो याद रखिएगा केवल कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की है, ओनली वन। महात्मा गांधी जी जो है वो केवल एक बार ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की है। कौन सा है वो, तो वो है बेलगांव का अधिवेशन। जो बेलगांव का अधिवेशन है कब होता है, 1924 में होता है ये बेलगांव अधिवेशन। और ये कहां पर है, तो ये है कर्नाटक में। ये भी याद रखिएगा, ये कहां पर है, कर्नाटक। कर्नाटक 1924। तो देखिए जो महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है, और वो कब की है, तो वो है 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जो कि कहां पर है, कर्नाटक में है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। अब 1924 का तो महात्मा गांधी जी ने किया है, 1925 का किसने किया है। जो 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन है वो सरोजनी नायडू जी के द्वारा किया गया।
सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। और इनका कहां से किया है, तो कानपुर का अधिवेशन। तो 1925 में सरोजिनी नायडू जी ने कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और इनका जन्मदिन कब आता है, 13 फरवरी। और इसी दिन जो है राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं। और ये हमें पता है कि ये भारत की जो है पहली महिला राज्यपाल थी। और कहां की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की थी। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचिता कृपलानी। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको